अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम ए बी हसन एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए बी होम्स, जिसमें हम आप लोगों को टिप्स देते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और रियल स्टेट से रिलेटेड। आज हमारा जो वीडियो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और कंप्लीशन से रिलेटेड है कि बेरिया पे अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो किस तरह आप अपने घर को लेके चलेंगे ताकि आपको कंप्लीशन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। अक्सर यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी लोग बेरिया के जो बाइलाज और एसओपीज़ हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं और बाद में जाके जब घर कंप्लीट होता है, उसकी फिनिशिंग कंप्लीट होती है, टाइलें लग चुकी होती हैं, फॉल सीलिंग हो चुकी होती है, पेंट हो चुका होता है, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जब बेरिया फाइनल पे आके ऑब्जर्वेशंस लगाता है तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा उनका नुकसान होता है और उसमें काफ़ी वो परेशान हो जाते हैं कि अब इस स्टेज से कैसे निकला जाए। उसमें आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाता है, 3-4 महीने आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाता है, उसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग जाती है। जाहिर सी बात है, चीज़ें टूट फूट हो जाएंगी, दोबारा उसको बनाना, दोबारा उसमें अच्छे खासे एक्सपेंसेस आपको आ जाते हैं। कुछ टिप्स आपको इस बाइलाज से रिलेटेड देंगे, इनको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप कंप्लीशन में नहीं फंसेंगे अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें। तो नंबर 1 टिप जो है, आपको अपने प्रोजेक्ट में एक प्रोफेशनल इंजीनियर को हायर करना पड़ेगा जो बहरिया के बाइलाज और एसओपीज़ को जानता हो। अगर आपके पास प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं है जो काम को जानता है, जो ड्राइंग्स को, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स हैं, एमईपी की ड्राइंग्स हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, ये सारी ड्राइंग्स उसको स्टडी करनी आती हो और वो सारी ड्राइंग्स में मटेरियल्स भी मेंशन किए गए हैं कि क्या क्या मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी एमईपी के इंजीनियर ने ड्राइंग बनाई है तो उसमें लिखा होगा कि केबल आपने कौन सी यूज़ करनी है, इलेक्ट्रिक केबल कौन सी यूज़ करनी है, पाकिस्तान की यूज़ करनी है, फास्ट की करनी है। जो टॉप ब्रांड्स है वहाँ पे लिस्ट मेंशन्ड है, उस लिस्ट से हट के आप काम करेंगे तो एमईपी का सर्टिफिकेट, एमईपी का एक अलग से कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर में आप कोई गलती कर जाते हैं, स्ट्रक्चर की ड्राइंग को फॉलो नहीं करते हैं तो स्ट्रक्चर ड्राइंग का भी एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है, कंसल्टेंट देता है। वो अगर आपका सही नहीं है तो आपको स्ट्रक्चर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं वो तो खैर इनिशियल स्टेज पे होती है, एनओसी से पहले बेरिया उसको चेक करता है, वो अगर आपकी एज पर बाइलाज हैं तो वो फिर पास होके साइड पे चली जाती हैं। तो ये चीज़ है, सबसे पहले आपके पास जो है साइट इंजीनियर प्रोफेशनल होना चाहिए जो बाइलाज को जानता हो, ड्राइंग्स को जानता हो, स्टडी करना उसको आता हो। ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सारी एसओपीज बाइलाज लेके चलेंगे तो आपका कंप्लीशन नहीं रुकेगी। दूसरी चीज़ देखने में आती है कि ड्राइंग्स को फॉलो नहीं किया जाता है। ड्राइंग्स जो एमईपी और स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग्स बनी हैं उसको फॉलो नहीं करके लेमैन की तरह उस प्रोजेक्ट को आखिर तक लेके जाया जाता है। बाद में उसमें काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, क्योंकि ड्राइंग्स को आप स्टडी नहीं करेंगे तो भी आपके लिए एक बड़ा मसला हो सकता है। उसके बाद जब आप कंप्लीशन करते हैं, जैसे ये घर मेरे बैक साइड पे बन रहा है और उस हमसे पहले जो बिल्डर आया था उसने काफ़ी मिस्टेक्स की थी इस घर में और किसी वजह से इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रेक हो गया था, उससे हमने आगे कंटिन्यू किया है और इसको इस दौरान हमने 125 गज का जो पिछला हमारा घर था वो हमने आपको अपडेट किए 5.5 यानी 6 महीनों के अंदर हमने पूरा घर कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हमने दिलाया था। और इस घर को बनाने में, इस घर ये कंडीशन पे हमें मिला था, इस घर को कंस्ट्रक्ट करके इसमें जो गलतियां थी उसको रेक्टिफाई करने में हमें 3 महीने पूरे लग गए, क्योंकि इसमें ब्लंडर्स थे, इसमें साइट इंजीनियर प्रॉपर उसने वॉच नहीं किया था, काम को सारा देखा नहीं था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसकी जो नीचिस बनी है वो नीचिस प्रॉपर नहीं थी, उसको हमने डिस्ट्रक्ट करके दोबारा बनाया। इसकी बाउंड्री वॉल को हमने डिस्ट्रक्ट करके दोबारा बनाया, वो एज पर बाइलास नहीं थी। इसका टेरिस में जो ग्रूव्स लगने हैं और टेरिस के ऊपर जो नीचिस है वो सही नहीं बनाई गई थी, वो सारा। और इंटीरियर में भी काफ़ी मिस्टेक्स थी, एमईपी की ड्राइंग्स को फॉलो नहीं किया गया था, बहुत सारे इस तरह के चीज़ें थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने मुसलसल लगाने के बाद इसको हमने काम को सीधा किया है। अब हमारा जो काम है वो पेंट पे आ चुका है, पेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शुरू हो गया। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन हमने एक्सपेक्टेड टाइम रखा है कि इसको भी हम इंशाल्लाह कंप्लीशन देंगे। और आज की डेट से आप नोटिस कर लें, इंशाल्लाह 20 दिन बाद यहाँ पे हम दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपको इसकी घर की शक्ल भी नज़र आएगी। तो ये कंप्लीशन के लिए कुछ बाइलाज जो स्ट्रिक्ट अब बेरिया की तरफ से
जब भी जिस स्टेज पे भी, पहले तो ये था कि आपने साइड क्लियरेंस प्रॉपर करनी है। जब भी आपने, अब हमारी, अगर मेरा कैमरामैन बाद में आपको दिखाएगा, साइड क्लियरेंस इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, बेरिया के जो प्लॉट्स हैं, उसका बिल्कुल आपने साफ करके रखना है अपने एरिया को। बाहर आपका कोई कचरा नहीं होना चाहिए, फुटपाथ पे आपकी कोई कंक्रीट का काम नहीं होना चाहिए, रोड पे कोई कंक्रीट का काम नहीं होना चाहिए। ये सारे बाइलाज बेरिया ने लिख के आपको शुरू में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे दिए हुए, वो आप देख लें। और हमारे फ्रंट पे ये देख सकते हैं, ये नीचेस हैं, ग्रुप्स हैं, और फ्रंट एलिवेशन आप बेरिया को, फ्रंट एलिवेशन आपको प्रोवाइड करता है। जब फिनिशिंग पे आप इंटर हो जाते हैं तो आपको फिनिशिंग के कोर्स मिलते हैं, कलर के कोर्स मिलते हैं, और सारी चीजें आपको फ्रंट एलिवेशन में मिलती है। वो बेरिया से आपने बेरिया से मांगनी होती है, बेरिया आपको खुद नहीं देगा। बेरिया से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीजें हमें चाहिए, तो वो बेरिया आपको प्रोवाइड करेगा। उसमें फ्रंट एलिवेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सारी आपको बेरिया प्रोवाइड करता है। तो उसको आप फॉलो अप रखें, उसको आप देखें, कलर के कोड्स को आप मैच करें। अगर कलर का कोड आपने बेरिया के एसओपीज में मैच नहीं करेगा तो वो भी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दोबारा से आपको पूरा पेंट, दोबारा से एक एक्सटीरियर का सबसे मेन चीजें जो आपने ख्याल रखनी है, फ्रंट एलिवेशन मेन होता है। बेरिया जो सबसे ज्यादा फोकस करता है फ्रंट एलिवेशन पे, साइड एलिवेशन पे और बैक एलिवेशन पे। ये तीन जो एलिवेशन से, इसकी पिक्चर भी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे लगा के बेरिया आपको दे देता है फाइनल पे। तो फ्रंट एलिवेशन आपका प्रॉपर एज पर ड्राइंग होना चाहिए, बैक एलिवेशन आपका एज पर ड्राइंग होना चाहिए, और साइड का जो एलिवेशन है उसमें जो विंडोज दिए हैं, वेंटिलेशन दिए हैं, वो आपके प्रॉपर होने चाहिए। और जहां जहां उसने वेंटिलेशन और विंडोज दिए वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये चीज़ों का आप इंशाल्लाह ख्याल रखें। आप कभी भी कंप्लीशन के दौरान परेशान नहीं होंगे, स्टक नहीं हो जाएंगे। मजीद इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशंस देते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे चैनल के थ्रू अपडेट्स लेते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।